मोदी सरकार ने जिस तरीके से 3 कानून लाकर तमाम किसानों में हलचल मचा दी थी, जिसके लिए किसानों ने विरोध करते हुए आंदोलन छेड़ा था और आंदोलन भी इतना लंबा रहा जिसमें तकरीबन लगभग 1 साल हो गया। 1 साल के बाद में तकरीबन 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन अचानक मोदी सरकार का फैसला है कि तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाएगा और ऐसा नहीं, उन्होंने माफ़ी मांगते हुए किसानों को संबोधित किया है कि वो तीनों कानूनों को वापस लेते हैं। अब जनता इसको किस नज़रिए से देख रही है, वाकई मोदी सरकार किसानों की हितैषी है या फिर चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर एक बड़ा दाव खेला गया है। हमारे बीच में गरीब लोगों से हम शुरुआत करते हैं, रेहड़ी पटरी लगाने वालों से पूछेंगे क्या वाकई किसानों को न्याय मिला है या फिर किसानों को लुभाने के लिए या अपना वोट बैंक बचाने के लिए बीजेपी ने ये काम किया है। मोदी जी ने कानून वापस लिया है, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। किसानों के हक में जो बात थी वो हकीकत है कि किसान परेशान थे और परेशानी के साथ साथ वो अपने हक पर थे। ये मोदी जी का जो ये क्या ऐसा माना जाएगा कि चुनावी एजेंडा कहेंगे, ये कानून पहले ही वापस हो सकता था। ये चुनाव के चक्कर में इन्होंने कानून वापस लिया है। भाई समझ में नहीं, ये कानून वापस नहीं लेते और किसान लोग जो थे वो अपने हक पर थे। अब सवाल ये होता है 5 राज्यों में चुनाव 2022 में होने हैं, क्या लोग अब इसको चुनावी हथकंडे के रूप में देख रहे हैं या फिर वाकई मोदी सरकार ने किसानों का हित किया है? इसी को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ नेता जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या ये जो मोदी जी ने कानूनों को वापस लिया है ये किसान हित है या चुनावी एजेंडा है? ये चुनावी एजेंडा है। इनका जो है चुनाव से पहले झूठ की पराकाष्ठा पे कायम है। इन्होंने जनता को छला और धोखे में रखा। किसी भी जनता को इन्होंने काले धन की वापसी की, आज तक ये काला धन वापस नहीं ला पाए। इन्होंने जो है क्या नाम है 15-15 लाख रुपए का वादा किया था, किसी के खाते में एक भी पैसा खाते में नहीं आया। इनको तो नस पकड़ ली है इन्होंने। क्या नाम है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म थी कि ABCD छोड़ो और नैना से नैना जोड़ो। केवल कि मुसलमानों पर हमला बोलो और दिल्ली लखनऊ ले लो। इनके लिए न तो महंगाई पर ध्यान है, न जनता गरीबी भूखमरी, तमाम रेहड़ी पटरी वाले फुटपाथ वाले वो भूख से तरस रहे हैं, तमाम बच्चों की फीस से इनको कोई वो नहीं है। केवल इनको जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर। उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव माना जाता है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनती है तो वहाँ का सफर दिल्ली तक के सिंहासन तक पहुँचता है। तो अब कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो इस बात को समझ गए हैं कि ये चुनावी एजेंडा है और 2022 में जो चुनाव होना है उसमें ये जो किसान लोग हैं वोट करेंगे या नहीं करेंगे या फिर इस जो कानून वापस में से खुश हुए हैं। ये किसान भाई कभी खुश हुए हैं न होंगे। इनकी धोखे की पराकाष्ठा है और कोई वो नहीं है। मैं अपने हिंदू भाइयों से भी अपील करता हूँ कि इनसे अपनी बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए, नौकरी के लिए इनको मांगे। बोले भाई हमने 5 साल में आपको जो है कांग्रेस को हटाने के बाद वोट किया था, उसका हमें जवाब दें कि हमारे कितने बच्चों को नौकरी दी है, कितनी सड़क दी है, कितनी बिजली सस्ती मुहैया कराई है। इनको कोई मतलब नहीं है। कानून वापस लिए मोदी सरकार की तरफ से, इसे चुनाव में देखा जाए या फिर जो किसानों के हित के लिए कानून सिलेंडर भी आया है चुनावों की वजह से। तो आप देख सकते हैं। और आपको एक बात और बता दूं, समाजवादी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हो सकता है 2022 का चुनाव आते आते सरकार जो तीनों कानून बने हैं जिन्हें किसान काले कानून माने उसको वापसी भी हो जाए। तो कहीं ना कहीं को भी इसमें रखकर देखा जा रहा है, लगाकर देखा जा रहा है। ये पूरी तरीके से एक आम इंसान के दिमाग में भी ये बात कहीं ना कहीं घर कर गई है कि 1 साल के बाद में जो कानून वापस लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं 2022 के चुनावों को देखते हुए इस तरीके के कानूनों को वापस लेने की अपील की है। लेकिन वहीं राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि अभी सरकार से कई ऐसी चीज़ें, ऐसे मुद्दों पर बात करनी है जो किसान इसके लिए। मैं खड़ा हूँ बाराद्वारी पर। बता दूं आपको 2019 में ये वो दुकानदार है जो सरकार के खिलाफ मैदान में आए थे। इनकी दुकानों को तोड़ा गया था नगर निगम की ओर से। ये बेचारे अपने जद्दोजहद अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहे थे। 2019 में वो हाल था कि ये लोग परेशान थे और इन्हें सड़कों पर आना पड़ा था। आज मैं फिर इनके बीच में और बात करने की कोशिश करेंगे।
सरकार ने तीनों कानूनों को कृषि कानूनों को वापस किया है। तो अब ये दुकानदार इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अब जो कानून वापस हुए हैं उसकी असल वजह क्या है? चुनावी एजेंडा 2022 का कहा जाए या फिर किसानों के हित के लिए ये कानून मोदी जी ने वापस किए हैं। गोपाल जी, आप तो शुरू करते हैं। मुझे लगता है ना, कानून तो ये चाहते तो जल्दी वापस कर, लेकिन साल उन्होंने पब्लिक को पसंद करा। आज बैठा हुआ कैसे क्या कर रहा है, अपनी जितने बड़े हुए हैं इलेक्शन आ रहे 2022 के, तो ये किसानों को गिराने के लिए ये वापस किया गया। 700 किसानों की भी मौत हुई है, तब सरकार नहीं समझा पाई क्या रहा था उस समय पर। जो एडिक्ट थे ये कानून नहीं वापस लेंगे, लेकिन अचानक 1 मिनट में फैसला सुबह 10 बजे की स्पीच में मोदी जी ने कर दिया। तो इसको लोग किस रूप में देख रहे हैं? ये खाली इनका चुनावी मुद्दा है और उसे ही वोटों को जाना चाह रहे हैं। 2022 का इलेक्शन है, इसलिए इन्होंने वापस करा है। किसान इसके लिए काम किया गया मोदी जी ने। तो ये कानून पहले भी वापस हो सकते थे। भ्राता जी का आपको बता दें 700 किसानों की मौत हो गई। उस टाइम पे केंद्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार तक खालिस्तानी आतंकवादी तरह तरह के किसानों को नाम दिए गए थे, ये बवाली नाम दिए गए थे। लेकिन अब अचानक एकदम ये किसानों की जो बात अचानक आई है, तो इसे किस रूप में लोग लेंगे? दिल्ली में तुमने सब लोगों ने देखा, पूरी पब्लिक ने देखा, उसमें सब थे खालिस्तान की थे, ऐसी बात नहीं। उसमें जो हुआ था दंगा वगैरह हुआ, मैं दंगे की, मैं तो खाली सर आंदोलन की बात कर रहा हूँ। उसमें खालिस्तानी भी थे। तो इन्हें लगता है कहीं ना कहीं कि खालिस्तानी भी मौजूद थे उस टाइम पे। मोदी जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि कृषि कानूनों को वापस किया गया है। ये चुनावी एजेंडा नहीं है, उसी बीच में एजेंडा 2022 का आ जाएगा। चुनावी एजेंडा ये और क्या है? ये पूरी तरीके से चुनावी एजेंडा है ये और क्या है? भाजपा की तरफ राजनीति है ये। तो ये पहले हर इंसान के जुबान पे एक सवाल है। ये पहले 8 महीने पहले 9 महीने पहले ही वापस हो सकता बिल्कुल हो सकता था। आज ही क्यों कराया उन्होंने? 700 मौतें हुई हैं। आज ही क्यों कराया उन्होंने? ये आपको देखते हुए कराया उन्होंने ये? तो उनके खिलाफ है कोई ऐसी नहीं जनता के लिए इसमें हो, इन्हें भी खूब अच्छी तरह से मालूम है कि जनता में बाराद्वारी के दुकानदारों में कुछ लोगों का मत है कि मोदी जी ने अच्छा किया है, इसे कोई चुनावी एजेंडा नहीं मान रहे, ये अफवाह है। लेकिन जब सवाल ये खड़ा होता है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल पूरा हो रहा है, 2022 का चुनाव है 5 राज्यों में, उसको लेकर भी लोगों का ज़्यादातर कयास ये निकल कर आ रहा है। हमने 100% अगर लोगों से बात की है तो 95% लोगों का यही कहना है कि एक चुनावी एजेंडा 2022 हो सकता है और कुछ नहीं है। सरकार ने महंगाई से लेकर हर चीज़ में गरीब जनता की चीज़ों को ढीला किया है। तो कहीं ना कहीं इसका असर 2022 में चुनावों में पड़ता है। उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने किसानों को खुश करने की कोशिश की है, लेकिन किसान अभी पूरी तरीके से आंदोलन खत्म करने के लिए राजी नहीं है। कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सब न्यूज़ के लिए।